हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासेस विद पूनम। आज हम क्लास 12th की हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स हम अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पैटर्न करेंगे। आपका जो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें जो फर्स्ट 16 क्वेश्चंस हैं वो 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे, जिनमें से कोई 15 क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब कई बच्चों को डाउट रहता है कि 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं तो उनको लगता है कि MCQs ही होंगे, बट सिर्फ MCQs आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। 1 लाइनर आंसर्स के क्वेश्चन भी होंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स भी होंगे, MCQs भी होंगे और पिक्टोरियल क्वेश्चंस भी होंगे। और उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपके जो है ये 1 मार्क के क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। हर एक चैप्टर से मैं आपको 50 क्वेश्चंस देने वाली हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ पिक्टोरियल क्वेश्चंस भी हैं, वो आपको पता चल जाएगा अभी हम जब डिस्कस करेंगे कि पिक्टोरियल क्वेश्चंस किस तरह से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और अब की बार ये एग्जाम में जरूर आएंगे कि पिक्टोरियल क्वेश्चंस आपके जरूर होंगे। ओके, तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है सभी 1 मार्क के क्वेश्चन ही करेंगे, उसके बाद NCERT क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का जो नेम है वो है द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज हड़प्पन आर्कियोलॉजी। पहले इसका नेम ब्रिक्स बिट्स एंड बॉन्स हुआ करता था, बट इसका नेम अब चेंज कर दिया गया है। सिर्फ नेम में चेंजिंग है, स्टडी मटेरियल में किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं है, वो एज इट इज़ है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब इट so that you get notification of new videos. Okay, first question is name the author of the book The Story of Indian Archaeology. Indian Archaeology की स्टोरी की एक बुक है, उस बुक के ऑथर कौन है? द ऑथर ऑफ दिस बुक इज SN रॉय। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सबसिस्टेंट स्ट्रेटेजीज ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा की जो सबसिस्टेंट स्ट्रेटेजीज यानी कि उनके जीवन निर्वाह की जो स्ट्रेटेजीज थी वो क्या थी? आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारी रिसर्च इसके ऊपर की है, और जो हमारे आर्कियोबोटॉनिस्ट हैं उन्हें यहाँ पर ग्रेन्स के कुछ जले हुए कुछ ग्रेन्स मिले हैं, जिसमें कि बार्ले और मिलेट्स मिले हैं। इट मीन्स वो लोग एग्रीकल्चर किया करते थे। तो अकॉर्डिंग टू आर्कियोबोटॉनिस्ट वो लोग जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर किया करते थे, और एग्रीकल्चर में भी किसकी एग्रीकल्चर? मिलेट्स और बार्ले की एग्रीकल्चर किया करते थे। तो हमारा जो है सेकेंड पॉइंट है वो जो है सही है। नेक्स्ट वन इज लुक एट द फिगर गिवन बिलो एंड नेम इट एज गिवन बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। नीचे एक फिगर दिया हुआ है, दिस वन। ये फिगर आपको आपकी बुक में भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स हैं जो आपको हर एक चैप्टर के साथ आपकी बुक में देखने को मिलेगी। उन सभी पिक्चर्स को आपको अच्छे से स्टडी करना है। हर एक पिक्चर के साथ उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उस इन्फॉर्मेशन को भी आपको बहुत अच्छे से रीड आउट करना है। अगर आप उसको एक बार ही रीड करेंगे तो एग्ज़ाम में जब आप इस पिक्चर को देखेंगे तो वो आपको सब कुछ ध्यान में आ जाएगा कि भाई हाँ, इस पिक्चर के साथ कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। तो यहाँ पर एक आपके फर्स्ट चैप्टर में ये पिक्चर दी हुई है। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पिक्चर का क्या नाम रखा है? मदर गॉडेस। देखिए, अब इन पिक्चर्स के ऊपर किसी तरह का कोई नाम, कोई साइन, वैसे साइंस मिले हैं, लेकिन अभी तक भी हड़प्पन जो स्क्रिप्ट्स है उसको पढ़ा नहीं गया है, वो अनडेसिफर्ड है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जिस तरह से अब जो पिक्चर्स हैं, जैसे मंदिरों में जो भी गॉडेसेस की पिक्चर्स रखी हुई होती हैं, उन्हीं से रिलेट करके आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पिक्चर का नेम जो है मदर गॉडेस रखा है। ओके, our next question is why is Harappan script called enigmatic? Identify the appropriate reason from the following options. हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है उसको एनिग्मेटिक मतलब रहस्यमयी क्यों कहा गया है, उसके पीछे क्या रीज़न है? यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। इट वॉज पिक्टोरिकल एंड यूनिफॉर्म, इट वॉज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्कॉलर्स आर नॉट एबल टू रीड द स्क्रिप्ट्स, या फिर इट शोज कॉमन फीचर्स ऑफ द राइटिंग। इन सभी में से कौन सा सही है कि स्कॉलर्स आर नॉट एबल टू रीड द स्क्रिप्ट? अभी तक भी स्कॉलर्स जो हैं उस स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाए हैं, और इसीलिए ये जो स्क्रिप्ट है अभी तक भी हमारे लिए रहस्य बनी हुई है, एनिग्मेटिक बनी हुई है। ओके, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स हैव नॉट बीन फाउंड इन द हड़प्पन ग्रेव्स। हड़प्पन ग्रेव्स में कौन से आइटम्स यहाँ पर नहीं मिले हैं? यहाँ पर हमें आयरन और एक्स नहीं मिले हैं, ना तो आयरन लोहे का कोई भी यूज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, और ना ही कोई कुल्हाड़ी मिली है। अदरवाइज पॉटरी और ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं, ज्वेलरीज भी मिली हैं, कॉपर मिरर्स भी मिले हैं, बट आयरन और एक्स यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? दैट इज रावी रिवर। विच रिवर? रावी रिवर। Next, the Great Bath was found in which town
ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक टाउन में ग्रेट बाथ क्या है, ये एक बहुत बड़े स्विमिंग पूल की तरह है, जो एक स्विमिंग पूल की तरह है जिसके दोनों साइड जो है स्टेयर्स हैं, चेंजिंग रूम भी हैं और वाटर को इसके अंदर भरने के प्रोसीजर्स भी हैं और बाहर निकालने के लिए ड्रेन्स भी बनी हुई हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये जो ग्रेट बाथ है वो कौन से टाउन में मिला है, वो मिला है मोहनजोदारो में। ओके, बाकी किसी भी टाउन में नहीं मिला है, मोहनजोदारो में मिला है। विच टाउन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड नो सिटेडल। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी टाउन्स हैं, मोस्टली टाउन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है लोअर टाउन और एक है सिटेडल। ये नाम भी जो है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ही दिए हुए हैं। जो सिटेडल है वो ऊपर के एक चबूतरे पर बना हुआ है और जो लोअर टाउन है वो उससे नीचे बना हुआ है। दोनों ही पार्ट फोर्टिफाइड हैं, लेकिन लोअर टाउन थोड़ा सा नीचे बना हुआ है। आप मोस्टली टाउन्स में सिटेडल्स मिले हैं, बट कौन से टाउन में सिटेडल नहीं मिला है, चहुंद्रो में हमें सिटेडल नहीं मिले हैं। अदरवाइज मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, इन सब में सिटेडल्स देखने को मिले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द मेन फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इनमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इनमें से हड़प्पन सिविलाइजेशन का मेन फीचर क्या है? टाउन प्लानिंग, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेटर और एग्रीकल्चर। देखिए, यहाँ पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर ज़्यादा नहीं देखने को मिला। हाँ, आर्ट देखने को मिला है, लेकिन आर्किटेक्चर इतना नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ भी अभी तक हिस्टोरियंस को नहीं पता चला है कि भाई इन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, कि भाई कोई किंग होता था उसके ऑर्डर पर चलता था, या फिर कोई गांव का मुखिया होता था, या फिर सभी लोग मिलकर इकट्ठा डिसीजन लेते थे। इस बारे में अभी तक भी हिस्टोरियंस को कुछ नहीं पता चला है, तो उसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। एग्रीकल्चर के बारे में भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। मेन फीचर क्या है? टाउन प्लानिंग। यहाँ के जो टाउन थे वो प्लानिंग के साथ बनाए जाते थे। अगर हम मोहनजोदारो की बात करें, वहाँ पर जो लोअर टाउन है उसमें देखा गया है कि जो सभी घर हैं उन सब का जो है सेम पैटर्न से बनाया गया है, सेम तरह की ईंटों का यूज़ किया गया है। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। यहाँ की जो नालियाँ थी वो बहुत चौड़ी चौड़ी नालियाँ थी, वहाँ से जो है पानी बहुत अच्छे से गुजर जाता था। जो स्ट्रीट्स और रोड्स थे वो एक दूसरे को काटते हुए दिखाई देते थे, मतलब कोई टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रीट नहीं थी, इंटरसेक्ट वे से बनाई हुई थी कि सीधी स्ट्रीट्स हैं और सीधे रोड्स के साथ वो काट रही हैं, वो एक तरह का ग्रिड बनाती हैं। तो यहाँ के जो टाउन थे वो पूरी प्लानिंग के साथ बनाए जाते थे। तो टाउन प्लानिंग यहाँ का मेन फीचर है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द वेट यूज्ड ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड। हड़प्पन पीरियड में जो वेट्स यूज किए जाते थे उनके लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? नीचे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। द हड़प्पन पीपल हैड डेवलप्ड सेवरल काइंड्स ऑफ स्मॉल एंड हैवी वेट्स। They were cubical in shape and had no markings. These weights were mostly made of hard stones like jet. The higher denomination of weight were binary in multiples of the 2. And the right answer is the higher denomination of the weight were binary in multiples of 2. This is the right information about their weights. Next question is विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ हड़प्पन राइटिंग। इनमें से हड़प्पन राइटिंग का कौन सा फीचर नहीं है? द हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज पिक्टोग्राफिकल एंड अल्फाबेटिकल। इट हैज़ बीन डेसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप। यही नहीं है उसका जो उसका फीचर है, वो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा नहीं डेसिफर्ड की गई है। अभी तक भी जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो अनडेसिफर्ड है, उसको अभी तक भी डेसिफर नहीं किया गया है। तो दिस वन इज रॉन्ग। अदरवाइज उसमें पिक्टोग्राफ भी हैं, अल्फ़ाबेट भी हैं। यहाँ पर 375 से 400 तक साइंस मिले हैं जिनको अभी तक नहीं पढ़ा गया है, और ये जो स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ्ट लिखी गई है। बाकी सभी सही हैं। जो जेम्स प्रिंसेप वाला है वो रॉन्ग है। जेम्स प्रिंसेप ने ख्रोस्टी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डेसिफर किया था, ना कि हड़प्पन स्क्रिप्ट को। Next question is which two strategies are adopted by the archaeologist to identify social differences among the Harappans? हड़प्पन लोगों के बीच में जो सोशल डिफरेंसेस होते थे, यानी कि जो भी पुअर और रिच होते थे
थे, उन सोशल डिफरेंसेस को ढूंढने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने कौन सी 2 स्ट्रेटजीज को यूज़ किया है। यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजीज दी हुई हैं, लाइक स्टडी द बैरियर्स, स्टडी द स्क्रिप्ट तो अभी तक पढ़ी गई ही नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो ही गया। स्टडी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स और स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट्स, तो ट्रेड और कॉमर्स से भी हम नहीं पता कर सकते हैं कि भाई कौन अमीर है और कौन गरीब है। तो ए और डी राइट आंसर हैं कि बैरियल्स क्या होते हैं, ग्रेव्स, जो भी ग्रेव्स यहाँ पर बनाई जाती थी तो उसके साथ जो है लोग जो है कुछ सामान को दफना देते थे। अब जो गरीब लोग होते थे वो यहाँ पर मिट्टी के बर्तन दफनाते थे और जो अमीर लोग होते थे उनके साथ कुछ ज्वेलरीज दफनाई हुई हैं। तो बैरियल्स की स्टडी से और आर्टिफैक्ट की स्टडी से कि भाई किस तरह के कौन से लोग जो है किस तरह के आर्टिफैक्ट को यूज़ करते थे। अगर गरीब है तो वो गरीब के अकॉर्डिंग ही यूज़ करता था, और अगर अमीर था तो वो अमीर के अकॉर्डिंग ही, जैसे कैर्नेलियन, जेस्पर, क्वार्ट्स, इन सबसे बने हुए आर्टिफैक्ट को यूज़ करते थे। ओके, तो इन 2 चीज़ों की स्टडी से आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला है कि यहाँ पर सोशल डिफरेंसेस लोगों के बीच में हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वॉज नॉट नॉन टू द हरप्पन्स। हरप्पन्स कौन से मेटल के बारे में नहीं जानते थे, वो आयरन के बारे में नहीं जानते थे। अदरवाइज ब्रॉन्ज, सिल्वर, कॉपर, इन सब का यूज़ वो जो है ज्वेलरीज और दूसरी चीज़ें आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए किया करते थे, बट आयरन का यूज़ वो नहीं करते थे। कहीं पर भी आयरन का कोई भी साइन जो है आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who was the first director general of archaeological survey of India, that is Alexander Cunningham. Next, Harappan script was written from dash to dash, right to left. Consider the following statement regarding the features of the Harappan settlement. Harappan settlement के regarding कौन सी statement सही है। The urban settlement were often small नहीं होते थे वो। दे हैड नो लार्ज बिल्डिंग्स, ऐसा भी नहीं है। जो सिटेडल है वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ओके, हरप्पन सेटलमेंट्स हैड वेल प्लान नेटवर्क ऑफ रोड, ये सही है। वहाँ पर बहुत ही अच्छे से प्लान किए हुए नेटवर्क्स ऑफ रोड था। जो स्ट्रीट्स और रोड्स होते थे वो एक दूसरे को इस तरह से काटते थे, काटते थे और ग्रिड बनाते थे। ड्रेनेज सिस्टम वाज द की फीचर ऑफ द हरप्पन सेटलमेंट, और यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हरप्पन सेटलमेंट का की फीचर है। मतलब कि इतने अच्छे तरीके से ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था कि सिटी में कहीं पर भी पानी नहीं ठहरता था, चाहे कितनी भी बारिश क्यों ना हो, सारा का सारा पानी जो है सिटी से बाहर निकल जाता था। मतलब सैनिटेशन यहाँ पर रहती थी। ठीक है, हालांकि कहीं कहीं पर कूड़े के ढेर मिले हैं, बट वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। नेक्स्ट वन इज मैच द हरप्पन साइट विद द स्टेट इन विच इट इज़ लोकेटेड। यहाँ पर कुछ स्टेट्स हैं और कुछ हरप्पन साइट्स हैं, उन्हें मैच करना है। लोथल जो है कहाँ पर पाया गया है, गुजरात। ठीक है, कालीबंगम कहाँ पर है, राजस्थान। और हरप्पा कहाँ पर है, पाकिस्तान। एंड बनावली कहाँ पर है, हरियाणा में है। ओके, तो इन्हें लर्न करना है। नेक्स्ट वन इज नेम एनी 2 हरप्पन सेटलमेंट्स विच वॉज स्पेशलाइज सेंटर फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट। शेल कहाँ पर बनाए जाते थे, नागेश्वर और बालाकोट में। ये दोनों ही जो साइट है वो हमें जो है समुद्र के किनारे मतलब नदियों के किनारे मिली हैं। तो नदियों के किनारे हैं तो वहाँ पर शेल तो मिलेंगे ही, तो शेल से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्ट्स नागेश्वर और बालाकोट में बनाए जाते थे। आइडेंटिफाई द इमेज एंड राइट्स इट्स नेम। एक और इमेज देखिए, यहाँ पर आपकी बुक में भी आपको दी हुई मिलेगी। इस इमेज को आइडेंटिफाई करना है और आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका क्या नेम दिया है। इट इज़ अ सिटेड मेल स्कल्पचर ऑफ द प्रिस्ट किंग फ्रॉम मोहनजोदारो से ये जो है बैठे हुए प्रिस्ट किंग की पिक्चर है। आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ही इसको ये नेम दिया गया है। आइडेंटिफाई द इमेज एंड टेल इट्स नेम। एक और इमेज देखिए, यहाँ पर आपको ये भी इमेज देखने को मिलेगी आपकी बुक में। इट इज टेराकोटा बुल फिगरिन फ्रॉम द हरप्पन पीरियड। यहाँ पर ये बुल की पिक्चर मिली है जो कि टेराकोटा से बनाई गई है। टेराकोटा क्या होती है, ब्रंट क्ले, जली हुई जो मिट्टी होती है उसे टेराकोटा कहते हैं। ओके, तो ये जो है टेराकोटा से बनाई हुई बुल की एक फिगर यहाँ पर मिली है। नेक्स्ट वन इज नेम द टाउन ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन दैट लिटरेरी मीन्स माउंड ऑफ डेड।
हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाउन का नेम बताइए जिसका मीनिंग है माउंड ऑफ डेड, यानी कि डेड्स का ढेर, मोहनजोदारो। और इसीलिए इसका नेम जो है मोहनजोदारो रखा गया है क्योंकि यहाँ पर हिस्टोरियंस को बहुत सारे लोगों, मरे हुए लोगों की मतलब हड्डियाँ जो है एक ढेर में लगी हुई मिली हैं। ठीक है, तो ढेर में लगी हुई मिली हैं, ढेर का मीनिंग होता है माउंट्स ऑफ डेड्स, और इसीलिए इसका नेम क्या रखा गया है, मोहनजोदारो। Traces of canals have been found at the Harappan site of डैश इन अफगानिस्तान, सूरत घई। कैनल के ट्रेसेस जो है कहाँ पर पाए गए हैं, सूरत घई में पाए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द हरप्पन साइट, हरप्पन साइट के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है। क्या सही नहीं है, birds were usually made of beads यहाँ पर आएगा, beads were usually made of a chat stone, they were generally circular with markings, the lower denomination of weight were binary, the higher denomination followed the decimal system। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है कि they were generally circular with marking, उन पे मार्किंग नहीं होती थी। क्या होता था, बहुत सारे वेट्स मिले हैं, बहुत छोटे भी मिले हैं, बहुत बड़े भी मिले हैं, लेकिन किसी भी वेट के ऊपर ये नहीं लिखा हुआ कि भाई वो 1 kg है, 2 kg है, 100 kg है, इवन 500 kg तक के वेट यहाँ पर मिले हैं, लेकिन किसी वेट पर उसकी मार्किंग नहीं की गई है। ओके, सो ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट वन इज हु वर शमन्स, समन कौन होते थे, समन्स आर मैन एंड वीमेन who claim to have magical and healing power as well as an ability to communicate with the other world। समन वो मैन और वीमेन होते थे जो ये क्लेम करते थे कि भाई उनके अंदर मैजिकल पावर है और लोगों को हील करने की पावर है, और इसके साथ साथ उनके अंदर जो है दूसरे वर्ल्ड में बात करने की एबिलिटी भी है। दूसरा वर्ल्ड इन द सेंस कि भगवान के साथ बात करने की एबिलिटी है। नेक्स्ट वन इज नेम एनी 2 स्टोन्स विच वर यूज्ड फॉर मेकिंग बीड्स बाय हरप्पन्स। हरप्पन्स के द्वारा किन किन चीज़ों को यूज़ कर, कौन कौन से स्टोन्स को यूज़ करके बीड्स बनाए जाते थे, दैट आर कार्नेलियन, जेस्पर, क्रिस्टल एंड क्वार्ट्ज। ओके, नेक्स्ट विच 2 हरप्पन सेटलमेंट्स वर नियर द कोस्ट, कोस्ट के पास कौन सी थी, बालाकोट और नागेश्वर, और इन्हीं दो में जो है किसका शेल का प्रोडक्शन होता था। Which features are looked at by an archaeologist to identify center of the craft production? क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए कौन से सेंटर्स को ढूंढा गया है, कौन कौन सी चीज़ों को देखकर आइडेंटिफाई किया है आर्कियोलॉजिस्ट ने कि भाई हाँ ये क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर थे। वहाँ पर जो रॉ मटेरियल मिले हैं, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स मिले हैं और वेस्ट मटेरियल मिला है, तो उनसे पता चला है कि भाई ये जो वेस्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल है और अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स हैं कि भाई ज़रूर यहाँ पर क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता होगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दीज हरप्पन साइट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ द गणेश्वर जोधपुरा कल्चर बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट ने हरप्पन की एक साइट को गणेश जोधपुरा कल्चर का नाम दिया है, तो वो कौन सी साइट है, खेतरी। द आइलैंड ऑफ डैश इज प्रोबेबली नेम्ड एज द दिलमन इन मेसोपोटामियन टेक्स्ट। मेसोपोटामियन के टेक्स्ट में एक आइलैंड का नाम दिलमन कहा गया है, तो वो आइलैंड कौन सा है, बारेन। वट इज चैट, चैट क्या था, चैट वॉज अ टाइप ऑफ अ स्टोन यूज टू मेक स्टैंडर्डाइज्ड वेट फॉर द एक्सचेंज सिस्टम ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन में एक्सचेंज सिस्टम के लिए जो वेट बनाए जाते थे, चैट जो है उसी के लिए यूज़ किया जाता है, और ये एक तरह का स्टोन होता था जो कि वेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। वट इज़ द नेम गिवन टू एन आइडेंटिफाइड एंड अनलेबल्ड स्टोन स्टैचू। जो अनलेबल्ड और अनआइडेंटिफाई जो वहाँ पर स्टोन स्टैचू मिला है, जब जिसका अभी हमने पिक्चर भी देखा था, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको क्या नाम दिया है, प्रिस्ट किंग का नाम दिया है। When were most of the sites of mature हरप्पन पीरियड अबेंडेंट। जो मैच्योर हरप्पन पीरियड था, देखिए हरप्पन पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अर्ली हरप्पन, मैच्योर हरप्पन एंड लेटर हरप्पन। जो अर्ली हरप्पन है वो बिफोर 2600 CE था, और जो मैच्योर हरप्पन है वो 2600 से 1900 तक था, और उसके बाद जो लेटर हरप्पन कल्चर है वो 1900 से लेकर 1300 तक था, 1300 तक था। ओके, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो मैच्योर हरप्पन पीरियड की साइट्स हैं वो कब गायब हो गई थी, कब उनको छोड़ दिया गया था, तो वो जो है 1800 में उनको छोड़ दिया गया था। इस टाइम पीरियड को आपको याद रखना है कि 2600 से पहले अर्ली हरप्पन कल्चर था,
26 से लेकर 19 तक मैच्योर हड़प्पन कल्चर था और 1900 से लेकर 1300 BCE तक लेट हड़प्पन कल्चर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the other name of Indus Valley civilization? That is Harappan civilization. CE stands for common era. What are the evidences that show a break between the early Harappan and the late Harappan civilization? अब historians को कौन से evidences ऐसे मिले हैं जो अर्ली हड़प्पन और लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच के ब्रेक को शो करते हैं? द लार्ज स्केल बर्निंग फाउंड एट द वेरियस साइट्स, अलग अलग साइट्स पर बहुत बड़े स्केल पर बर्निंग थिंग्स मिली हैं, जली हुई चीज़ें मिली हैं, जिससे पता चलता है कि भाई यहाँ पर इन दोनों जो कल्चर थे अर्ली और मैच्योर, इन दोनों में कोई ना कोई ब्रेक हुआ है। नेम द प्लैन्ड अर्बन सेंटर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज मोहनजोदारो। व्हाट इज द प्लाइट ऑफ द हड़प्पा? हड़प्पा का प्लाइट, प्लाइट मतलब उसके लिए दुख की बात क्या रही? Although Harappa was the first site of the civilization that was discovered, however, it was badly destroyed by the brick robbers. हालांकि हड़प्पा जो है पहली ऐसी साइट थी जो कि इस सिविलाइजेशन की पहली ऐसी साइट थी जिसको डिस्कवर किया गया था, लेकिन इसके लिए बुरी बात ये रही कि इसको जो है ब्रिक रॉबर्स के द्वारा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब देखिए इसके पीछे स्टोरी क्या है, मैं ज़रा सा उसको बता देती हूँ कि यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा अपने कुछ घर मंदिरों का मतलब निर्माण किया जाना था, मंदिरों का निर्माण किया जाना था, तो उसके नीचे जो है जब खुदाई की जाने लगी उसकी नींव के लिए बड़ी बड़ी ईंटें पाई गई थी। बड़ी बड़ी ईंटें पाई तो लोगों ने क्या सोचा कि भाई हम इन ईंटों का यूज़ ही मंदिर बनाने के लिए करते हैं। स्टार्टिंग में उनको यूँ ही लग रहा था कि ये बेकार की ईंटें हैं जो धरती के नीचे दबी पड़ी हैं, तो लोगों ने जो है वहाँ से ईंटें उठाकर हड़प्पा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। हालांकि हड़प्पा पहली साइट थी जो खोजी गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि ये भी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही एक पार्ट है और इसीलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी रखा गया, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा साइट को खोजा गया था। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका नाम इसीलिए है क्योंकि ये इंडस रिवर के आसपास था। द डैश एट मोहनजोदारो प्रोवाइडेड एग्जाम्पल्स ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। मोहनजोदारो में हमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग के कौन से एग्जाम्पल मिले हैं? लोअर टाउन जो है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और सिटेडल जो है वो जो है वहाँ के फंक्शंस रिचुअल्स को मनाने के लिए यूज़ किया जाता था। ओके, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है। कौन सा स्ट्रक्चर है? लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन द courtyard surrounded by a corridor in all four sides with 2 flight steps, that is great bath। ये जो है एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था जो कि कॉर्टयार्ड से सराउंडेड था, जिसके चारों तरफ कॉरिडोर थे और इसमें जो है दोनों तरफ सीढ़ियाँ भी थी। ये कौन सा स्ट्रक्चर था? ग्रेट बाथ। नेम 2 यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स फाउंड एट द हड़प्पन साइट। यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हम डेली यूज़ में लाते हैं, अपनी डे टू डे की लाइफ में यूज़ करते हैं, उन्हें यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। तो वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? क्यूरेंस यानी कि चक्की जो होती है, पॉटरी, नीडल्स, फ्लैश, रबर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हम डेली यूज़ में करते हैं और ये सारी चीज़ें हड़प्पा साइट्स पर मिली है। Who was the first Director General of ASI? ASI stand for Archaeological Survey of India। Archaeological Survey of India का पहला डायरेक्टर जनरल कौन था? कनिंघम। Name the first professional archaeologist appointed as the Director General of ASI, that is John Marshall। The one-horned animal statue found in Harappan site is named as। हड़प्पन साइट पे एक सींग वाला एनिमल के स्टेचू मिले हैं, उस एनिमल का क्या नेम है? यूनिकॉर्न। विच ऑफ दीज साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग टू हरियाणा? हरियाणा से कौन सी साइट बिलोंग करती है इनमें से? बनावली। अभी हमने ऊपर जो है मैच द फॉलोइंग भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज द फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के हैं। अर्बन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, सिटेडल एंड लोअर टाउन, ये सारे के सारे फीचर्स वहाँ के हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डिड द हड़प्पन गेट्स द गोल्ड? हड़प्पन्स गेट गोल्ड कहाँ से लाते थे? साउथ इंडिया से। फ्रॉम वेयर डिड द हड़प्पन्स गेट कॉपर? राजस्थान से। विच ऑफ दिस वॉज द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के क्या कॉजेज हैं?
क्लाइमेट चेंज, फ्लड, डिफोरेस्टेशन, ऑल ऑफ दिस, ये सारी चीज़ें, वहाँ पर क्लाइमेट के चेंजेस भी हुए, फ्लड भी आया, डिफोरेस्टेशन भी आया, और ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दिस वॉज नॉट वर्शिप्ड बाय द हड़प्पन, हड़प्पन्स के द्वारा इनमें से कौन सा जो है वर्शिप नहीं किया जाता था? इंदिरा को नहीं पूजा जाता था। वो लोग नेचर को पूजते थे क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज के नीचे बैठे हुए किसी संत को पाया गया है। गॉडेसेस को पूजते थे, अभी गॉडेस की पिक्चर भी हमने देखी थी। पशुपति को पूजते थे, वहाँ पर एक ऐसी पिक्चर मिली है जिसमें एक आदमी जो है योग की मुद्रा में बैठा है और उसके दोनों तरफ जो है पशु खड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो पशुपति यानी कि शिव को भी पूजते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर ड्रिल्स फाउंड, स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स कौन सी ड्रिल्स होती थी? ऐसी ड्रिल्स जिनका यूज़ जो है बीड्स के अंदर छेद करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो बीड्स के अंदर छेद करने के लिए जो ड्रिल्स का यूज़ किया जाता था वो कौन कौन सी साइट्स पर मिली है? चहुंद्रो, लोथल और धोलावीरा पर मिली है। तो ये 50 क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड थे। इन सभी क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। आप स्क्रीनशॉट इनका लेकर जो है अपनी नोटबुक में भी इनको जो है राइट डाउन कर सकते हैं और इन्हें बहुत अच्छे से लर्न भी करना है अगर आपको एग्ज़ाम में वो 50 क्वेश्चंस को क्रैक करना है तो, ठीक है। एग्जाम में जो फर्स्ट 15 क्वेश्चन होंगे उन्हें अगर आपको क्रैक करना है तो इन 50 क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कीजिए। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। ओके, थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।